आंदोलन चल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेके? मुझे आश्चर्य है, 50 से ज़्यादा दिन हो गए और लगभग 100 मौतें हो गई। कब पसीजेगा मोदी जी का दिल, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और किसान मांग क्या रहे हैं कि वो तीनों कानून जिन्हें सरकार स्वीकार करती है कि ये बिना उनसे राय मशवरा किए बनाए गए थे, जो गलती है। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख नहीं है, वो भी वो मानते हैं गलती हो गई। इसी तरीके से 8-9 बिंदुओं पर वो मानते हैं कि हाँ गलती हुई, हम इसे अलग से दे दें। हमारा ये कहना है कि पूरा का पूरा एक्ट जो तीनों हैं वो किसान को नज़र में रख के नहीं बनाए गए हैं, वो अडानी जी और उनके तमाम लोगों को जो पूंजीपति हैं उनको रख के बनाए गए हैं। वरना ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत क्या थी, ऐसा क्या था? दूसरी बात, जब वार्ता हो रही किसानों से तो किसान तो देश की बात कर रहे हैं, किसानी की बात कर रहे हैं, कृषि की बात कर रहे हैं। और हमारे कृषि मंत्री जी और जो मंत्रीगण हैं वो सरकार की तरह नहीं आचरण कर रहे हैं, वो पूंजीपतियों के प्रतिनिधि के रूप में आचरण कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये गलतफहमी मिट जाए कि ये किसानों की लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। अगर देश को बचाना है तो फिर निश्चित रूप से किसानों की इस मांग को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यही रहा तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को गुलाम किया था, अब की ये अडानी एंड कंपनी देश को दोबारा गुलाम कर लेंगे। वैक्सीन आ गई है, क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, वैक्सीन जिन्होंने बनाई उन वैज्ञानिकों को, इससे जुड़े हुए सभी को हमारी हार्दिक बधाई, हम शुभकामनाएं देते हैं। पर एक बात ज़रूर हम कहना चाहते हैं कि ये निःशुल्क होनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो गरीब तबका, साधारण तबका है, उसको ये मिल सके, ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। और तीसरी बात, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं नहीं उठा रहा हूँ। सोवियत रूस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, सभी ने तो आखिरकार मान लिया और स्वीकार किया अपनी वैक्सीन की परिपक्वता और परिष्कृतता को दिखाने के लिए। खुद वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो हमारे देश के नेतागण अगर ऐसा कर लें तो जनता में विश्वसनीयता बढ़ेगी, वरना तो मोदी जी हर चीज़ को इवेंट के तौर पे लेते हैं। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि मोदी की वैक्सीन में कोई विश्वास नहीं है। ये इसके संदर्भ में अखिलेश जी ज़्यादा स्थिति स्पष्ट करेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और जो कुछ वो कह रहे हैं ये उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। हमारा जो कांग्रेस का स्टैंड था पहले दिन आ गया, सुरजेवाला जी ने ले लिया था कि हम वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं और चाहते हैं ये निःशुल्क हो। हमारा स्टैंड वही है। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि बीजेपी देश का एजेंडा बदलना चाहती है। निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी का ये जो बयान है कि देश का एजेंडा बदलना चाहते हैं, मैं उससे सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी विकास की बातें अब भूल चुकी है, अब उन चीज़ों को याद रख रही जिससे देश का विनाश होना है और उसी रास्ते पे चल निकली है। तो वो जो एजेंडा बदल रहे हैं सिर्फ इसलिए बदल रहे हैं कि पूरी तरह सफल हो गए। कहाँ कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी और कहाँ हालत है कि -23% पे जीडीपी चला गया। अगर आप देखें तो जितनी बुरे हालात इस समय देश की आर्थिक स्थिति के उससे पहले कभी नहीं रहे। तो भारतीय जनता पार्टी अगर अपने वादों पर कराए तो लोग 15 लाख की बात करेंगे, 2 करोड़ की बात करेंगे, और सच्चाई ये है कि 37 ईयर्स की सबसे बड़ी बेरोजगारी का हम सामना कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो देश को, आर्थिक ढांचे को मोदी जी ने तबाह बर्बाद कर दिया, उनकी सरकार ने सामाजिक ढांचे को भी तोड़ दिया है, इसलिए एजेंडा बदल रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी समर्पण निधि अभियान चला रही है। बीजेपी समर्पण अभियान, निधि समर्पण अभियान चला रही है। मैं समझता हूँ कि ये उनका एजेंडा है, क्योंकि अब सारे एजेंडे से अगर ध्यान न हटाएं तो फिर हर एजेंडे पे जवाब नहीं दे सकते वो।